नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के राजौरी गार्डन में मात्र हॉर्न बजाने की बात पर हुए झगड़े में कार सवार युवक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और युवक को बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा है। हाल फिलहाल कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक केस की अभी गुत्थी सुलझ नहीं रही है, दूसरा केस सामने आ जा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं कैद हो गई हैं सीसीटीवी में। देखिए जरा ये डरावना मंजर, खौफनाक मंजर, खौफनाक तस्वीर, जहां कार सवार ने पहले युवक को टक्कर मारी और फिर इसको कार के बोनट पर ही घसीटता रहा। कितना खतरनाक दृश्य है ये स्टंट नहीं है, ये जानबूझकर की गई वारदात है, अपराध है ये। इस युवक की जान भी जा सकती थी। दिल्ली की यह खबर जहां युवक को कार की बोनट पर घसीटा गया और यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। देखिए जरा, आसपास के लोग अभी समझ नहीं पाए थे, उनको लगा शायद क्या कोई स्टंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन मामला कुछ और था। टक्कर मारी गई इस युवक को और उसके बाद से कार के बोनट पर इसको फंसाकर घसीटा गया तकरीबन आधा किलोमीटर तक। यह मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। देखिए जरा, ये खतरनाक तस्वीर सामने आ रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शख्स ने अपने आप को बचाया है, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश, जद्दोजहद। सवाल उठ रहा है क्या हो गया है लोगों को, छोटी बात पर आपा खो देते हैं और ऐसी तस्वीरें, ऐसी नौबत सामने। लेकिन उसके बाद क्या, पुलिस का एक्शन, कार्रवाई। आरोपी तो सलाखों के पीछे होते हैं और भुगतता है पूरा परिवार। और इन तस्वीरों को जिसने भी देखा और आप सभी दर्शक भी देख रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये वारदात है, तस्वीरें हैं। ये खबर हो गई राजधानी दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं बात बिहार की, क्योंकि रामचरितमानस वाले बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर घिर चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं और उनके बचाव में ना तो उनकी पार्टी खुलकर सामने आई है और ना ही मुख्यमंत्री ने तवज्जो दी है। वही बीजेपी और साधु संतों ने विरोध किया है। विरोध के बाद जेडीयू रामचरितमानस का पाठ करके उन्हीं को आईना दिखाने का काम कर रही है। अब आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मंदिर में जाकर रामचरितमानस का पाठ किया है। ये 5 तस्वीरें, बयान पर अड़े हैं मंत्री जी चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं ये। ना ही तो अभी तक माफी मांगी है, बल्कि अपने कहते हैं कि स्टैंड पर कायम हूं, अपने बयान पर कायम हूं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गठबंधन की सरकार है, उसी गठबंधन की एक पार्टी के नेता आपत्तिजनक बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर, रामचरितमानस से दूसरे जो लोग हैं वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। नीरज कुमार नजर आ रहे हैं आपको। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बिहार से। सुजीत झा हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट होगी, आप नजर डालें। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वार तक पहुंच गया है। आपको मेरे पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा जो कि ठीक राबड़ी निवास के बाहर है। हालांकि इस तरह के पोस्टर शहर में कहीं और जगह पे लगाए गए हैं। जनता दल यू के ऑफिस के बाहर सामने भी लगाया गया है और आरजेडी ऑफिस के सामने भी लगाया गया है। ये पूनम राय, प्रदेश महासचिव महिला राजद बिहार अमनौर विधानसभा सारण के द्वारा लगाया गया पोस्टर है, जिसमें रामायण काल में दिखाया गया है कि राम ने रावण को मारा था, उसी तरह से महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा था और 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मारेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी की तुलना एक तरीके से रावण और कंस से यहाँ की गई है। तो ये पूनम राय, जो कि इनके बगल में भी एक पोस्टर है जिसमें ये कह रही है कि अब याचना नहीं महारण होगा जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण नहीं होगा। हालांकि आरजेडी महिला आरक्षण में 33% के आरक्षण में भी विरोध कर चुकी है। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये जो पोस्टर है सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार, जो कि आप देखिए कृष्ण की भूमिका में है और इधर जो है नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और महाभारत और रामायण काल की तुलना की गई है। तो कुल मिलाकर इस पोस्टर के आने के बाद से राजनीतिक जो है
आरोप प्रत्यारोप और सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के पोस्टर आ जाने के बाद एक तरीके से पोस्टरों की बाढ़ आ जाती है और लगातार इस तरह के पोस्टर आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि इस तरह के पोस्टर लगाने से, विवादास्पद पोस्टर लगाने से प्रचार प्रसार मिलता है। जैसा कि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस को ही नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया और इसको लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों के विचार अलग अलग हैं। आरजेडी जो है वो पूरी तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी कि शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है, अपने विधायक के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जेडीयू ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम इस मामले में कम से कम सरकार में भले ही साथ में हो, लेकिन इस मामले में उनके साथ नहीं है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और इस बीच नीरज कुमार, जिन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया, उनका क्या कुछ कहना है, सुजीत झा ने उनसे बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं। बताइए कि ये क्या है। एक तरफ आपका एक गठबंधन का एक दल जो है वो कह रहा है कि नफरत फैलाता है ये ग्रंथ जिसको आप पढ़ रहे हैं, आप यहाँ सड़क पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण विषय यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है। साथ ही साथ नाथ संप्रदाय में राम और रहीम कहा गया। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे राम बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। नहीं तो वो तो ठीक है, आपको ज्ञान ज्यादा है, लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं वो शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़े हैं और आप उनके साथ सरकार में हैं। ये बताइए ना फिर। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर इनसे ज्यादा किसी को ज्ञान है तो मैं तो प्रणाम करता हूँ। खाली प्रणाम करने से काम चल जाएगा, आपका पाप धुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है, ये जेडीयू की तरफ से कल बयान आया कि भाई मंत्री जो हैं वो माफी मांगे या अपने बयान को वापस लें। मंत्री कह रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अरे अपने मन से अगर आपको संतुष्ट होना हो, समाज जो देखता है वही बिकता है। तो डॉक्टर आप लोहिया की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं और उनके विपरीत अगर आचरण करते हैं तो दुखद है। और इस बीच दिल्ली से खबर है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। देखिए, दिल्ली की जो तनातनी है वो रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। कहते हैं सिसोदिया, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सीबीआई छापे का उन्होंने आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड का आरोप लगाया। कहते हैं मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, ना मिला है और ना मिलेगा। मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं है, यह कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, मनीष सिसोदिया का? देखिए, जो जानकारी हमें मनीष सिसोदिया के दफ्तर से भी मिली है और उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि सीबीआई दिल्ली सचिवालय में उनका जो दफ्तर है 6वें फ्लोर पर, वहां पे पहुंची हुई है। अब मनीष सिसोदिया शनिवार है अपने दफ्तर में ही मौजूद थे और ऐसी जानकारी मिली है कि वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लेकिन अभी तक ये तमाम जो जानकारी है वो उप मुख्यमंत्री दफ्तर के द्वारा ही मुहैया कराई गई है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि जिस अंदाज में मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है उससे नजर आता है कि ये मामला कहीं ना कहीं शराब नीति से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं उन तमाम पुरानी रेड्स का जो उनके गांव में की गई, जो उनके घर में की गई और साथ ही साथ इससे पहले दफ्तर में भी की गई। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना रुख अपनाती है। लेकिन शराब नीति को लेकर कई दिनों से कहीं ना कहीं शांति थी। चुनाव पूरा गुजर गया और उससे पहले ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब सीबीआई की रेड हुई है तो एक खतरे की घंटी है और देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीति तेज होती है दिल्ली में। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ही ये जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई रेड चल रही है और लगातार हम संपर्क कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर। और ऐसी स्थिति में अब
देखना ये भी होगा कि किस तरह से बीजेपी घेराव करती है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी से जब भी आप बात करते हैं तो उनकी एक ही लाइन होती है, वो यही कहती है कि इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है, ये किसी भी तरह का घोटाला नहीं है। और क्या यही बयान आम आदमी पार्टी फिर से दोहराएगी, इसका भी इंतजार रहेगा और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें। कहते हैं मनीष सिसोदिया, मेरे खिलाफ अब तक कुछ सबूत नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापेमारी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड का आरोप लगाया है और कहना है उनका कि अब तक उनसे कुछ नहीं बरामद हुआ है, ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही आगे मिलेगा। मैंने कुछ भी गलत किया ही नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर आरोप लगाया है और साथ ही यह भी कहा कि मेरे घर और दफ्तर दोनों जगह छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से, अब तक कुछ नहीं मिला। निशाना जो है वो साफ तौर पर केंद्र सरकार, सीबीआई। देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं किस तरह से, ये सिसोदिया के आवास के बाहर की तस्वीरें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ये दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये दरअसल उनका कार्यालय है, ऑफिस है और उसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये सियासी जो घमासान है वो अलबत्ता बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी आपको बता दें, दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन वो कर रहे थे, आतिशी भी उसमें शामिल थी, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। और इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रेड को लेकर बयान दे दिया। कहते हैं कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापेमारी की है और अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये बचाव और सेल्फ डिफेंस अपनी तरफ से, ये बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसको लेकर पूर्व में भी हमने देखा किस तरह से घमासान सियासी जंग में ये तब्दील हुई थी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की जंग और निशाने पर रहे मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला उनको घेरने के लिए, तमाम आरोप लगे। लेकिन उसी को लेकर अब पलटवार किया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और अपने बयान में यह भी कहा कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर और घर पर छापा मारा है, मेरे खिलाफ अब तक कुछ सबूत नहीं मिला है। पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सीबीआई या फिर ईडी जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई करती रही है और सिर्फ दिल्ली में ही ये कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में शराब नीति को लेकर छापे पड़ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका एफआईआर में नाम दर्ज किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, चार्जशीट दाखिल हुई और उसके बाद दूसरी चार्जशीट भी दाखिल हुई। और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर घेराव करती रही, आम आदमी पार्टी का और उप मुख्यमंत्री का। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जब डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी और हमारी भी उप मुख्यमंत्री दफ्तर में जब बातचीत हुई कि क्या रेड चल रही है, किस फ्लोर पर चल रही है, कितने लोग वहां पर हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये दावा किया गया है कि सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में भी किस तरीके से सचिवालय के जरिए कार्रवाई की जा रही थी, इस पर अब तहकीकात की जा रही है। तो जांच बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस बीच मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ ट्वीट किया है लिखकर, वो आप दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हम बता दें पढ़कर, लिखा है मनीष सिसोदिया ने, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है। यानी कि स्पष्ट कर रहे हैं कि आज ही की बात है, ये पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं। आज फिर से सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। मनीष सिसोदिया। कब किया है इन्होंने ट्वीट, उस पर टाइम देखिए, शाम 4 बजे, यानी अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट्स पहले। और इसी को लेकर घमासान है। पंकज, ये तो क्लियर है, ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने यह साफ कर दिया है कि आज फिर, लिखने का मतलब कि सीबीआई आज ही की कार्रवाई के बारे में वो बात कर रहे हैं। पूर्व में भी छापेमारी हुई, लेकिन उसके जरिए और भी उन्होंने निशाना साध दिया कि अब तक कुछ मेरे खिलाफ मिला नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगा। ईमानदारी का हवाला भी दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई या ईडी की हमने कार्रवाई देखी है इस पूरे मामले में, जितने भी लोगों का एफआईआर में नाम थे उसमें से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार
भी किया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भविष्यवाणी भी की गई कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले में भविष्यवाणी कर रहे थे, कह रहे थे कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब जब इस मामले में एक बार फिर से सीबीआई की रेड हुई है तो देखना यह भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक रूप में इसमें बयान सामने आएगा और दूसरी तरफ जो जांच आगे बढ़ रही है उसके पहलू क्या होंगे। इन सवालों का जवाब जाहिर है कि जब रेड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने जांच का हवाला दिया था, चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब नीति को तैयार किया गया है आशुतोष, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो ये एक वजह हो सकती है कि सीबीआई दिल्ली सचिवालय पहुंची है, क्योंकि दिल्ली सचिवालय एक ऐसी जगह है जहां पर इन तमाम नीतियों को लेकर निर्णय लिए गए। 6th फ्लोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, छठवां माला दिल्ली सचिवालय का, जहां पर उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है। तो ये वही जगह होगी जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और अपनी जांच कर रही है। अब देखना यह भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या वहां पर डॉक्यूमेंट लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है या फिर वहां पर कुछ सवाल जवाब भी किए जाएंगे या फिर कुछ ऐसी जानकारी जो कि शराब नीति से जुड़ी हुई है वो जानकारी खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ये एक रूटीन जांच तो नहीं है, क्योंकि कई दिनों के बाद। और पंकज, क्या इस पर कोई जानकारी सामने आई है कि जब सीबीआई रेड की जिसकी बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, जब ये छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से दफ्तर और उनके आवास पर, क्या उनकी मौजूदगी थी दफ्तर या फिर आवास पर या कहीं और थे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जो हैं उन्होंने ट्वीट तो किया है। हम उनके दफ्तर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया क्या दिल्ली सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में ये जानकारी जो है वो स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से जानकारी पहुंचाई गई है, इससे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया कि मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन जो पिछली रेड का हम आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो पाया है कि मनीष सिसोदिया घर पे भी मौजूद थे और जब उनको लॉकर खुलवाने के लिए टीम लेकर पहुंची हुई थी तो वहां पर भी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद थी। तो ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर भी मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, ये थोड़ी देर में। और गांव का भी जिक्र किया है उन्होंने कि मेरे गांव तक टीम पहुंचे, गांव का भी जिक्र किया है उन्होंने। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का जो गांव है वो उत्तर प्रदेश में है और वहां के वो रहने वाले हैं। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है। इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया था कि जब वहां पर टीम पहुंची तो कुछ मिल नहीं पाया। चुनाव के पहले की ये बात है, साल 2022 में टीम वहां पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, वहां पर जांच कर रही थी और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि गाँव में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए शराब नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से पैसों का हेरफेर हुआ है। यानी कि एक बड़ी रकम की बात यहाँ पे अगर की जा रही है तो वो पैसा कहाँ है, जाहिर है इस बात की जांच भी सीबीआई टीम कर रही होगी। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पे तो जांच की ही गई और रेड मारी गई, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और देखना यह भी होगा कि इस जांच से क्या कुछ निकल के आता है, क्या वाकई ये रेड काफी लंबी चलने वाली है। ऐसे कई सवाल हैं जो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, एक बार फिर से आपको हम ट्वीट उनका दिखा देंगे, क्या ट्वीट किया और क्या कुछ लिखा है। उसमें बहुत कुछ आरोप भी लगाया है, लेकिन सिसोदिया ने दावा भी कर दिया कि सीबीआई ने जो छापेमारी की है कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब तक कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे। ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। तो मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा, क्योंकि ये ट्वीट करके खुद जानकारी दी गई है दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। यानी कि फिर से दिल्ली में सियासी घमासान का दौर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो लगातार अनवरत सिलसिला जारी है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और घर और दफ्तर पर जांच एजेंसी का छापा। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी है आपके पास, क्या सीबीआई की छापेमारी फिर से हुई है? आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये तो दावा किया है कि गांव से लेकर घर और दफ्तर तक सीबीआई की छापेमारी हुई। हाँ, देखिए, मुझे ये लगता है कि एक बात बताइए कि आबकारी नीति की में देखिए आप कि लगभग 500 जगह छापे मारे गए, 800 अफसर लगे, लेकिन जब चार्जशीट फाइनल कर रहे थे तो उनका नाम तक नहीं था।
कोशिश, सवाल ये नहीं है कि वो किसी करप्शन की जांच करने के लिए आ रहे हैं, परेशान करने की साजिश है, इनको अधिकारियों की डराने की साजिश है, किसी तरह से दिल्ली का काम रुक जाए, दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, इससे जनता का नुकसान होता है। जनता ने अगर जिसको मैंडेट उसको काम करने दो। आप तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें कर ली, आज तक एक अठन्नी का करप्शन आप साबित नहीं कर पाए। तो ये तमाम कोशिशें हैं किसी तरह से डराने की, किसी तरह से काम को रोकने की। मुझे लगता है जनतंत्र ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए संजीव झा, आम आदमी पार्टी के विधायक। संतोष सिंह के निधन से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि एक तो कांग्रेसी सांसदों की संख्या घटती जा रही है, फिर राहुल गांधी ने पंजाब में एक ऐसा नेता खो दिया जो उनके विश्वस्त थे। 14 जनवरी की यह सुबह कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं रही। कांग्रेस के सांसद संतोष सिंह का यूं निधन हो जाना कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का इसलिए है क्योंकि संतोष सिंह कांग्रेस के बेहद विश्वस्त चेहरा थे, क्योंकि संतोष सिंह राहुल गांधी के बेहद करीब थे, क्योंकि संतोष सिंह पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, क्योंकि संतोष सिंह के निधन से पंजाब में कांग्रेस का संख्या बल घटा है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और खासतौर पे पंजाब कांग्रेस के लिए इस वक्त जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक तरफ पे है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पंजाब कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था, 77 सीट से लेके वो 18 सीट पे लुढ़क कर आ गए थे। इसमें मजबूती दिखाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी अहम हो जाते हैं और हमने देखा कि बार बार चाहे रवनीत बिट्टू हैं, मनीष तिवारी हैं, अलग अलग नेता सामने आ रहे थे, मोहम्मद सदीक भी वहां पे शामिल थे। और इसी बीच में जहां तक क्षेत्र की बात करें, क्योंकि लुधियाना से जलंधर जा रहा था और ये जलंधर के MP हैं, आप देखिए जगह जगह इनके संतोष सिंह चौधरी के पोस्टर लगे हैं, तो जो नमन कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इनकी तरफ से एरिया ऑफ डोमेन जो है वो इनका बनता था और इनकी जिम्मेदारी थी और इसी वजह से वो राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे। पंजाब में कांग्रेस चौतरफा घिरी है। पहले सरकार हाथ से गई, उससे भी पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से हाथ मिलाकर बड़ा झटका दिया। राहुल गांधी पर पंजाब से लगातार हमले होते ही रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे सांसद राहुल गांधी पर जब तब सवाल उठाते रहे हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, 8 सांसद कांग्रेस के हैं, जिनमें संतोष सिंह भी शामिल थे। बीजेपी के 2, अकाली दल के 2, अकाली दल M के 2 सांसद हैं। लेकिन संतोष सिंह का जालंधर में अच्छा खासा जनाधार है। चूंकि यात्रा जालंधर से गुजर रही है, तो संतोष सिंह पर यात्रा को कामयाब करने का भी जिम्मा था। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में उनकी मौजूदगी कभी नहीं दिखेगी। कमलजीत संधू के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर, आज तक।